प्रभु को महिमा हो। आप सबको धन्यवाद यीशु मसीह का नाम से। आप कैसे हैं? प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपका काम को बढ़ोतरी करे, हर एक विषय में प्रभु आपके साथ हो। प्रभु को महिमा हो। आइए हम ये वीडियो परमेश्वर का कलीसिया में लोग कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कैसा होना चाहिए, इस विषय के लिए ये वीडियो है प्रियो। ये वीडियो चौथा वीडियो है, एक दूसरे का सामने अपने पाप को मानो। ये चौथा वीडियो है प्रियो। परमेश्वर को महिमा हो। आइए हम इस वीडियो का वचन देखेंगे प्रियो। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 5 वचन। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 5 वचन। और सारे यहूदिये देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। परमेश्वर को महिमा हो। तो लिखा है यूहन्ना, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो है, तो वो यॉर्दन नदी में खड़ा होकर परमेश्वर का प्रचार किया था। तो यरूशलेम के चारों ओर लोग आकर, यहूदी हो, इस्राएल हो, कई लोग, कई प्रजा आकर, तो उनके पापों को मानकर, उनके पापों को मानकर यरदन नदी में यूहन्ना का हाथों से बपतिस्मा ले रहा था। यूहन्ना का हाथों से बपतिस्मा ले रहा था। परमेश्वर को महिमा हो। उनका पाप को वो लोगों ने मान लिया। तो प्रियो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो कोई आज बपतिस्मा ले रहे हैं, जो कोई प्रभु को ग्रहण किया या कर रहा है या परमेश्वर को मान रहा है, तो इस बात को निश्चय याद रखिएगा, तो अपने अपने पाप को मानना जरूरी है। हाँ, प्रभु का सामने मानो, और जिसके साथ में तुम गलत हो गया तो उनके सामने मानो। गलत मतलब किसी के साथ झूठ बोलना भी एक पाप है, और एक झूठ बोलना भी पाप है, या किसी के साथ किसी का वस्तु चुराना भी पाप है। ऐसा पाप का बहुत प्रकार है। तो प्रियो, आप किसी के साथ में भी ऐसा गलत हो गया या पाप हो गया तो उनका सामने जाकर माफी मांगे और अपने पाप को माने। तो परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं प्रियो। तो ऐसा मानने से तो क्या होएगा? परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ऐसा मानने से अपना ऊपर उद्धार का आत्मा आ जाएगा। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सामने यरूशलेम के वासी और बहुत सारे लोग आकर अपने अपने पाप को मानकर बपतिस्मा लिया था। तो इसलिए प्रियो, वो लोग उद्धार पाया। तो आज जो बपतिस्मा ले रहा है, अगर लिया तो अपने पाप को शायद माना क्या नहीं माना, अपने आप को जांच लीजिए। और एक बात हम पढ़ेंगे, रोम पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन को हम पढ़ेंगे। रोम पुस्तक 4 अध्याय 7 वचन को हम पढ़ेंगे कि धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढाप गए। परमेश्वर को महिमा हो। धन्य है जिसके पाप क्षमा हुए हैं। धन्य है जो व्यक्ति उनके पाप क्षमा हुए हैं। तो प्रियो, आपसे कहता हूं, हम धन्य हो जाएगा। कभी हो जाएगा? सामने हम अपने पाप को मानने से वो सामने व्यक्ति अपना पाप को क्षमा करता है। अपना पाप को कभी गुस्सा करता होगा 2 मिनट के लिए, लेकिन क्षमा तो हो जाएगा। ऐसा क्षमा होने से बाइबल कहता है तू धन्य है तुम्हारा पाप क्षमा हुआ, धन्य है तुम्हारा अधर्म क्षमा हुआ, तुम्हारा पाप ढाप गया। तो प्रियो, पाप को, हमारा गलत को दूसरे का सामने मानना जरूरी है। परमेश्वर का कलीसिया में ऐसे लोगों होना चाहिए करके व्यवस्था कहता है प्रियो। मैं आपसे कहता हूं, हम कलीसिया में हैं, हम परमेश्वर का कलीसिया में हैं, हम परमेश्वर का मंदिर में, भवन में हम प्रार्थना करते हैं। तो इस नियम को भी पालन करना जरूरी है प्रियो। बहुत सारे लोग परमेश्वर का मंदिर में आते हैं, उनके पाप को जो जिसके साथ भी किया तो मानता नहीं मानने से परमेश्वर का गुस्सा, परमेश्वर का क्रोध
परमेश्वर का आशीष नहीं आ पाता है। तो प्रियो, हम मानना जरूरी है। मानने से हमारे जीवन में बहुत कुछ आशीष आ जाएगा। लिखा है ना, धन्य है। कौन धन्य है? वो मानने वाला धन्य है। प्रियो, मानने से हम छोटा नहीं होते। मानने से हम परमेश्वर का पुत्र कहला जाता है। हम मानने से हमारा पाप हमको छोड़ के निकल जाता है। हम मानने से स्वर्ग का राज का वारस होता है। इससे पहले वीडियो में आप देखा है तो चोर जो है मानने के बाद स्वर्ग में गया था। मानने से हमारे जीवन में बहुत शांति मिलती है। उसी प्रकार से बाइबल में बहुत सारे लोग माना, अपने अपने पाप को यीशु मसीह का सामने माना है, लोगों के सामने माना है, उनके जिसके साथ भी गलती हो गया तो उनके सामने भी माने हैं। तो वो लोग का जीवन में बहुत कुछ शांति पाया, आशीष पाया, बढ़ोतरी पाया, बहुत कुछ पाया। प्रियो, आज परमेश्वर हमसे आपसे कहता है मानना जरूरी है। एक दूसरे परमेश्वर का कलीसिया में अपने पाप को मानना है। हम मानेंगे, हम प्रभु का आज्ञाकारी हो जाएंगे, हम प्रभु का मार्गों में चलेंगे। प्रियो, आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद है तुम प्रभु, हमारा भाई बहन को आशीष दीजिए प्रभु। जो कोई वीडियो देख रहा है उनके पाप को मानकर धन्य होने के लिए सहायता कीजिए। जैसा बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का सामने आकर यरूशलेम के चारों ओर लोग आकर अपने पाप को माना था, बपतिस्मा लिया, इसलिए वो लोग उद्धार पाया था प्रभु। उसी प्रकार से प्रभु जी, जो कोई वीडियो देख रहा है उन सभी हमारा भाई बहन अपने अपने अधर्म को मानकर आगे बढ़ने के लिए, धन्य होने के लिए आप सहायता कीजिए। यीशु मसीह का नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।